हाय एवरीवन। आज मेरा टॉपिक है, आज मैं इंग्लिश मीडियम के लिए वीडियो बनाऊंगा। मेरा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। हाँ, दिखाई दे रहा है, ठीक। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इसकी कंसेप्ट को आपको समझना पड़ेगा। जस्ट सपोज मान लीजिए आपके पास एक चार्ज है, ये बेटा ये कोई चार्ज है। अब आप ये सोचिए कि क्या ये चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम कहेंगे हाँ कर रहा है। क्या ये चार्ज अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका आंसर है यस कर रहा है। तो हमें बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी चाहिए किसकी, तो हमें कम से कम 2 पॉइंट चार्जेस की रिक्वायरमेंट होती है पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के लिए। तो मीन्स ये है कि अगर हमें किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है तो हमें कम से कम एटलीस्ट 2 पॉइंट चार्जेस की रिक्वायरमेंट होगी। तो सीधा सीधा मीनिंग ये हुआ कि किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के लिए हम उस सिस्टम के जितने भी पॉइंट चार्जेस हैं उन्हें असेंबल करते हैं। और उस असेंबलिंग ऑफ चार्जेस में करना क्या पड़ता है, तो वर्क रिक्वायर्ड होगा, वर्क डन किया जाएगा। और वो वर्क डन किसी पॉइंट चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट चार्ज के दूसरा पॉइंट चार्ज ले रहे हैं, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में जितना वर्क होगा, उस वर्क को उन 2 पॉइंट चार्जेस के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। अगर सिस्टम 2 पॉइंट चार्जेस से कंसिस्ट है तो हम ये कहेंगे कि इट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम। अगर 3 पॉइंट चार्जेस सिस्टम से बना है तो इसी प्रकार से हम तीनों चार्जेस के लिए अलग अलग वर्क डन फाइंड करेंगे, उस वर्क डन को ऐड करेंगे। तो अगर हम ये कहें डिफाइन करें व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो हम यहां बताएंगे द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम और वो सिस्टम किसका, सिस्टम ऑफ चार्ज, सिस्टम ऑफ चार्जेस क्या है, इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन असेंबलिंग, इसको असेंबलिंग करने में, असेंबलिंग चार्जेस at their location by bringing them, कहां से ला रहे हैं इनको, bringing them in means उन पोजीशन पर, कहां से लाया जाए अगर उसको, from infinity मेरे पे यहां लिखा नहीं गया है, from infinity. It is denoted by कैपिटल U. ओके, देखिए इसका स्टेटमेंट क्या कहा मैंने, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्ज इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन असेंबलिंग चार्जेस एट देयर लोकेशन बाय ब्रिंगिंग देम इन फ्रॉम इन्फिनिटी, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल यू। तो मैंने इसमें समझाने की कोशिश की है कि अगर कोई सिस्टम है उसकी पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करना है तो वो सिस्टम जितने चार्जेस से कंसिस्ट है, बना है, उन सभी चार्जेस को इन्फिनिटी से लाकर उस सिस्टम की कंसिस्ट कराने में, उस सिस्टम को कंस्ट्रक्ट करने में जितना वर्क डन होगा, उन पॉइंट्स पर उस वर्क डन को हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम के। नाउ देखिए बेटा, अब हम टॉपिक पाते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम। पहले 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। सपोज कर लेते हैं ए सिस्टम ए बी इज कंसिस्ट बाय 2 चार्जेस, यहां कंसिडर कर सकते हैं सपोज ए सिस्टम ए बी AB is consist by 2 charges, 2 चार्जेस से कंसिस्ट है।
Q1 and Q2 separated by small r distance shown in figure जैसा फिगर में शो किया गया है। ठीक है बेटा, अब हम इसमें वर्क डन फाइंड करेंगे। देखिए सबसे पहले Q1 चार्जेस के लिए अगर हम वर्क की वैल्यू देखना चाहें, व्हाट विल बी द वर्क फॉर चार्ज Q1। अब जब सपोज करो कि इस सिस्टम को कंसिस्ट कराने के लिए हम ये मान लेते हैं कि Q1 इज एट A एंड Q2 इज नॉट एट पॉइंट B बट इट इज प्लेस्ड एट पॉइंट इन्फिनिटी, यानी कि Q2 बिंदु पॉइंट B पर न होकर कहां पे है, इन्फिनिटी पे है। अगर Q2 इन्फिनिटी पे है तो होगा क्या, इस Q2 को इन्फिनिटी से इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड लाने में, इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट B तक लाने में कुछ ना कुछ वर्क किया जाएगा और वो वर्क ही इस सिस्टम की क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो यहां मान लेते हैं लेट Q2 इज एट इन्फिनिटी इनिशियली ये कहां है, इन्फिनिटी पे है। देन यहां निकाल लेंगे, देन पोटेंशियल एट B ड्यू टू चार्ज Q1। मैं इसको हटाता हूं बेटे, निकालना पड़ेगा, क्या आएगा देखिएगा, वो आएगा हमारा V इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइड बाई R। दिस इज द वर्क डन, दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट B ड्यू टू चार्ज Q1। नाउ वर्क डन in bringing charge Q2 from infinity to point, कौन से पॉइंट तक, टू पॉइंट B। तो ये क्या आएगा, W इट इज इक्वल टू बेटा चार्ज मल्टीप्लाई Q2 मल्टीप्लाई V। तो ये क्या आएगा, W इट इज इक्वल टू Q2 मल्टीप्लाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R। मल्टीप्लाई कर देंगे यहां से, देखेंगे क्या आएगा, W इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई कितना R। बट दिस वर्क डन इज द पोटेंशियल एनर्जी U। तो इसे क्या लिख सकते हैं, कैपिटल U इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई कितना R, जो हमारा रिक्वायर्ड विच इज रिक्वायर्ड रिजल्ट फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 0.2 चार्ज सिस्टम इजिली था ये, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें बेटे। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द 3 पॉइंट चार्ज सिस्टम। मान लीजिए कि अब की बार हमारे पास एक सिस्टम है विच कंसिस्टिंग बाय 3 चार्जेस Q1 Q2 Q3। तो ये पूरा सिस्टम जो है वो दो एक सिस्टम हो गया AB, एक सिस्टम हो गया BC और एक सिस्टम हो गया CA या AC कह लीजिए। अभी हमने फाइंड की है कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम। तो वो क्या थी, U इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। अगर हम इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी देखें तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी बेटा, देखो पोटेंशियल एनर्जी कैपिटल U it should be UAB means potential energy of AB system plus UBC potential energy of BC system and UCA potential energy of CA system। 2 पॉइंट चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी हम अभी निकालते हैं। अगर ये 2 पॉइंट चार्जेस हैं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 डिवाइड बाई कितना R1। BC के लिए देखे बेटा क्या आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 एंड Q3 डिवाइडेड बाई R2 प्लस CA के लिए देखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 Q1 डिवाइडेड बाई कितना R3। तो ये आ जाएगा हमारा विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द 3 पॉइंट चार्ज सिस्टम। आप इसको नोट कर लें। ओके, अब अगर हम निकालना चाहें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 4 पॉइंट चार्ज सिस्टम, 4 पॉइंट चार्ज सिस्टम, देखिए कैसे। तो हम ये मैं तो इसलिए बता रहा हूं ताकि आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब करें तो उसमें मिल जाएगा। ये एक रेक्टेंगल ले लें, इसका चार्ज होगा Q1 Q2 Q3 Q4, नाम लिखते हैं A B C D। देखिए इसमें आप ग्रुपिंग कीजिए, एक ग्रुपिंग ये आएगी, एक ग्रुपिंग ये होगी, एक ग्रुपिंग ये बनेगी, एक ये बनेगी, एक ग्रुपिंग ये बनेगी और एक बनेगी ये। तो इस प्रकार से हमारे AB सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी UAB, BC सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी UBC और CD सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी UCD और DA पोटेंशियल की एनर्जी, DA सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी UDA एंड इसकी क्या आएगी बेटा UAC, AC सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी AC UAC एंड BD सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी UBD। आप इनके नाम लिख दे, डिस्टेंस R1 R2 R3 एंड R4 ऐसे लिख दें। इस डिस्टेंस को आप R5 ले लें, इसको आप R6 ले। तो इसमें देखना कितने पेयर बनते हैं, मुझे दिखाई दे रहा है इसमें 6 पेयर बनेंगे। तो अगर इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हमको फाइंड करनी, इट इज द सम ऑफ ऑल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल 6 सिस्टम। तो कैसे निकालेंगे देखिए, अभी बताते हैं इसकी एनर्जी भी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ द 4 चार्ज सिस्टम, देखिए कैसे दिखाएंगे, उसे लिखेंगे U इट इज इक्वल टू UAB प्लस UBC प्लस UCD प्लस UDA प्लस UAC प्लस UBD। इस तरह से वैल्यू रखते जाइए। U 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट UAB consisting by 2 charges Q1 Q2 divided by R1, UBC consisting by 2 charges Q2 and Q3 divided by कितना R2, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q4 सॉरी डिवाइडेड बाय कितना R3 और प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 3 ही आई है अभी, तो ये आ जाएगा 1/Q1 Q4 डिवाइडेड बाय कितना R4 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q4 डिवाइडेड बाय कितना, इसके लिए मैंने कितना कंसिडर किया R4 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फाइनली बचा Q1 Q3 डिवाइडेड बाय कितना R5 सॉरी कितना बेटा R4 R5, यहाँ R5 आना था AC में और ये होगा R6। ओके, ये हम किसी की भी पोटेंशियल एनर्जी जब निकालते हैं तो इस प्रकार से इसको सबको जोड़ लेते हैं। नोट कर लेना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, अब आता है नेक्स्ट टॉपिक पे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके अंदर हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डिस्क्राइब कर देंगे। सपोज कर लेंगे, सपोज ए बी एन इलेक्ट्रिक
डायपोल विच कंसिस्टिंग बाय टू चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2l। देन जब ये होगा तो हमारे पास पता है कि P क्या बनेगा हमारा Q इंटू 2l। ये दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। हालांकि इसकी कोई रिक्वायरमेंट हमें इसमें है नहीं। लेट अस सपोज दैट डायपोल AB मेकिंग एन एंगल थीटा विद यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E। देन हमने पढ़ा है कि अगर डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर थीटा एंगल बनाते हुए रखा जाए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर थीटा कोण बनाते हुए रखा जाता है, तो इन दैट केस उस पर टॉर्क कितना होगा? टॉर्क इन दैट केस टॉर्क का होगा PE sin थीटा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। हम लोग जानते हैं कि वर्क अगर किया जाए इन रोटेशनल मोशन तो वर्क क्या होता है? वर्क होता है टॉर्क मल्टीप्लाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए सपोज करो मैंने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, मामूली सा, यहां पे ले आया से इसकी पोजीशन को, ये B डैश होगी, ये क्या होगी A डैश, और इसको नाम दिया मैंने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट d थीटा। तो यहां लिखेंगे फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट d थीटा वर्क डन dw it is equal to for small angular displacement d theta work done dw is equal to torque multiply d theta। तो dw it is equal to torque क्या होगा हमारे पास PE sin थीटा d थीटा। आप इसको नोट कर लें। अब यहां ये तो स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए लिया हुआ है। अब हमें सोचना यह है कि अगर हम इसको इफ वी रोटेट डाइपोल फ्रॉम ओरिएंटेशन थीटा 1 टू थीटा 2, देन टोटल वर्क डन कितना होगा? W निकालेंगे, W इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dw लिमिट फ्रॉम थीटा 1 से थीटा 2। वैल्यू रख दीजिए आप इसकी dw की, तो ये कितना आएगा? W इट इज इक्वल टू थीटा 1 टू थीटा 2 PE sin थीटा d थीटा। बेटा PE बाहर निकाल लीजिएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2 sin थीटा d थीटा। अब हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट कीजिएगा इसका, W इट इज इक्वल टू PE एज इट इज साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा माइनस का कोस थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। आप इसमें वैल्यू पुट करें, वैल्यू रखिएगा तो कितने बनेंगे? W इट इज इक्वल टू वैल्यू रखिए कितनी आएगी? PE माइनस कोस थीटा 2 माइनस से प्लस चेंज हो जाएगा कोस थीटा 1। W इट इज इक्वल टू हमारा बनेगा PE कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। ये इसका वर्क डन का फार्मूला बना है पोटेंशियल उसका इलेक्ट्रिक डायपोल का। तो वर्क डन हुआ टोटल वर्क डन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नोट कर लें आप जरा से। But this work done is stored as the potential energy. But this work is stored as the potential energy U। तो कैपिटल U इट इज इक्वल टू क्या बनेगा? PE कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। आगे देखते हैं अभी।
नेक्स्ट इसका हम जनरल फार्मूला बनाने के लिए बेटा क्या करते हैं, u इक्वल टू पी कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। अब हम यहाँ पे एक बात सोचते हैं जनरल फार्मूला बनाने के लिए, ये हमारा डायपोल है, ये इसकी इनिशियल सिचुएशन है माइनस क्यू प्लस क्यू, यहाँ पे ये थीटा 1 कितना होगा, परपेंडिकुलर होगा, और इसको हमने रोटेट करा दिया जनरल कंडीशन के लिए थीटा। तो दो सिचुएशन होगी, यहां लिखेंगे फॉर थीटा 1 इक्वल टू 90 डिग्री, इसमें कोई वर्क नहीं होता, एंड थीटा 2 इक्वल टू थीटा। इस सिचुएशन में हम इसका फार्मूला देखेंगे क्या बनेगा। तो देखिए क्या बनता है इस सिचुएशन में, u इट इज इक्वल टू पी कोस 90 माइनस कोस थीटा, u इज इक्वल टू पी कोस 90 की वैल्यू कितनी है 0 माइनस का कोस थीटा। इज दैट क्लियर? इसे हम क्या लिख सकते हैं, u इट इज इक्वल टू माइनस का पी कोस थीटा। ये इसका जनरल फार्मूला है, विच इज द जनरल फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसे वेक्टर फॉर्म में वैसे लिख सकते हैं माइनस का वेक्टर p डॉट वेक्टर e। ये इसका फार्मूला बना, तो बता देंगे यहां पे ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है। अब इसके कुछ स्पेशल पॉइंट हैं। स्पेशल पॉइंट देखिए, नंबर 1 फॉर पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, फॉर पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, इसके लिए हमारे पास एनर्जी क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। एनर्जी मिनिमम निकालने के लिए हम इस फार्मूले की हेल्प लेंगे। थीटा हमारा ऐसा होना चाहिए जिससे u की वैल्यू मिनिमम आए, तो यहां लिखेंगे फॉर दिस थीटा क्या होगा हमारे पास 0, तो थीटा 0 होने पे u क्या होगा माइनस का पी कोस 0, तो u इट इज इक्वल टू क्या होगा माइनस का पी। तो ये सिचुएशन है कौन सी, पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, u इज इक्वल टू माइनस पी। अगर आपसे कहा जाए व्हाट इज द पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल, तो आप बताएंगे इट शुड बी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम शुड बी मिनिमम, u इज इक्वल टू कितना होगा माइनस पी। अब इसमें दूसरा पॉइंट है पोजीशन ऑफ जीरो एनर्जी, तो इस सिचुएशन के लिए हमें पता है कि थीटा क्या होना चाहिए, थीटा होना चाहिए फॉर दिस थीटा मस्ट बी नेगेटिव, इसलिए u इट इज इक्वल टू क्या होगा माइनस का p कोस 90, माइनस का u इज इक्वल टू माइनस का p कोस 90 की वैल्यू कितने हो जाएगी 0। फिर थर्ड पोजीशन है पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो इस सिचुएशन में हमारा थीटा क्या होना चाहिए फॉर दिस, इस सिचुएशन में हमारी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम चाहिए कि फॉर दिस थीटा होना चाहिए हमारे पास 180, तो यहां निकाल देंगे तो u हमारा क्या होगा माइनस का p cos ऑफ 180, u इट इज इक्वल टू माइनस का p cos 180 की वैल्यू -1, तो u इट इज इक्वल टू कितना प्लस का p, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ओके, स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका, ठीक है। आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।